दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्क्रोलोफोलोसोलास स्लास के बारे में, जिसे लेजाइटिवो स्लास के नाम से जाना जाता है। और स्लास के जो मेडिसिनल प्लांट हैं, जेनेटेनिया ल्यूटिया और एलियोकैपेनिसिस। अगर हम बात करें स्लास के यूजेस के बारे में, तो स्लास की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं वो इंप्रूव करती है स्टूल के एक्सक्रीशन को, रिलीव करती है कॉन्स्टिपेशन से और एलिमिनेट करती है स्ट्रोलोफुला, जो स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन। स्लास एक स्पेशल मेडिसिन है इंटेस्टाइन्स की। यह स्टिमुलेट करती है और इंक्रीज करती है जूस, गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस को। और यह इंप्रूव करती है फंक्शन ऑफ किडनी, ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम। स्लास इंटेस्टाइनल पेन में, एंडल पेन में, रेस्टलेसनेस में, सेरिब्रल पेन में, डिजीनेस पेन में बहुत अच्छे काम करती है, जो कॉन्स्टिपेशन के कारण हुए। जब स्टूल ड्राई हो जाता है तो यह रिमूव करती है उसे क्विकली और ब्लॉकेज को दूर करने का काम करती है। स्लास के साथ आप S2 को, C10 को और C2 को यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करती है। अगर स्लास के फर्स्ट डाइल्यूशन के बारे में बात करी जाए, तो स्लास डाइजेस्टिव इश्यू जैसे ब्लॉटिंग है, इंडाइजेशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नोजिया वोमिटिंग है, हेडेक है, फीवर है और स्किन की कंडीशन जैसे एक्ने और एक्जिमा और कॉन्स्टिपेशन में आप इसका फर्स्ट डाइल्यूशन प्रयोग कर सकते हैं। स्लास का सेकेंड डाइल्यूशन आप लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और फ्लैटुलेंस में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी डोज 5 बूंद से ज्यादा नहीं देनी है। अगर थायराइड डाइल्यूशन की बात करी जाए, तो डाइजेस्टिव इश्यू, आईबीएस, स्किन कंडीशन, एक्ने, एक्जिमा, वुंड इन्फेक्शंस, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, हैवी ब्लीडिंग, जॉइंट पेन, अल्सर और हेमोराइड्स में प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आप एक्यूट कंडीशंस में। अगर हम स्लास के फिफ्थ डाइल्यूशन की बात करें, तो जिस पेशेंट को इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन हो गई, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो गया, ज्वाइंट पेन है, अल्सरेशन है और हेमोराइड्स है, तो वहां आप स्लास का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्लास का प्रयोग आपको 10 ड्रॉप से ज्यादा नहीं करना है। अगर हम बात करें इसकी 30 पोटेंसी, तो 30 पोटेंसी को आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, किसी पेशेंट को लंबे टाइम से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, आईबीएस की प्रॉब्लम है, किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है लंबे टाइम से, एक्जिमा है, वुंड है, या बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शंस हैं, इन्फ्लामेशन है, तो वहां पे आप इसकी 30 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 60 पोटेंसी की बात करें, 60 पोटेंसी इसकी एक प्रोटेक्टिव डाइल्यूशन है जो प्रोटेक्शन देने का काम करती है। वो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, लैक्साइटिव प्रॉपर्टीज हैं और रेगुलेट कराती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां पे अगर बात करी जाए कि किसी पेशेंट को इन्फ्लामेशन है लॉन्ग टर्म से, अगर किसी को कोई अल्सरेशन हो गया, कोई वुंड हो गया जो ठीक नहीं हो पा रहा है, वहां पे आप स्लास का प्रयोग कर सकते हैं 60 पोटेंसी में। अगर हम बात करें इसके 100 डाइल्यूशन की, इसका 100वां डाइल्यूशन किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ज्वाइंट पेन, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, स्किन कंडीशन जैसे किसी को एक्जिमा है, वुंड है, सोराइसिस है, वहां पे इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ज्वाइंट पेन या हेमोराइड्स है, किसी पेशेंट को अभी हेमोराइड्स पाइल्स हुआ, ठीक हो गया, उसके बाद फिर रिपीटेशन में हो रहा है, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर 200 पोटेंसी 200 में डाइल्यूशन की बात करी जाए, तो 200वां डाइल्यूशन ऐसी कंडीशन जैसे किसी को इंटेस्टाइनल पोलिपस हो गया, कोरोलेक्टल सिस्ट या ट्यूमर हो गया, वहां पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसी को अगर कैंसर हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर, इंटेस्टाइनल टीबी हो गया, वहां पे आप
इसकी 200 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर 500वें डाइल्यूशन की बात करी जाए तो यह सीवियर कंडीशन, जो क्रोनिक डाइजेस्टिव इश्यूज हों, वहां पर एब्डोमिनल पेन में, किसी को परसिस्टेंट डायरिया, लगातार डायरिया हो रहा, क्रोनिक हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, नोजिया, वोमिटिंग हो, या फिर किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज हो, डाइजेस्टिव जीआई ट्रैक में किसी को कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, वहां पर उसके कारण अगर इन्फ्लामेशन हो गई हो, वहां पर आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। 1000वां डाइल्यूशन अगर बात करी जाए तो आप सीवियर डाइजेस्टिव इश्यूज, डीप सीटेड एपेटाइट सप्रेशन, रिकरिंग नोजिया, वोमिटिंग, परसिस्टेंट डायरिया, फ्लैटुलेंस, फीवर अगर आ रहा हो, क्रॉनिक स्किन कंडीशंस हो रही हो, क्रैम्प्स, हैवी ब्लीडिंग हो रही हो ड्यू टू द यूट्रस फाइब्राइड एंड ओवरियन सिस्ट, वहां पर आप इसका 1000वां डाइल्यूशन 5 बूंद दिन में 3 बार देके बहुत बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। अगर डाइल्यूशन बनाने की बात करी जाए तो इसका पहला डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml D3 लेना पड़ेगा, 9 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना पड़ेगा, और 10 ml आपका D4 तैयार हो जाएगा, जिसे फर्स्ट डाइल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सेकंड डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml मेडिसिन फर्स्ट डाइल्यूशन की, 9 ml डिस्टिल वाटर, वो आपका 10 ml सेकंड डाइल्यूशन तैयार हो जाएगा। थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml सेकंड डाइल्यूशन लेना पड़ेगा और 9 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना पड़ेगा, वो आपका थर्ड डाइल्यूशन तैयार हो जाएगा। D30 बनाने के लिए आपको 2 ड्रॉप D3 की लेनी पड़ेगी और 1000 ml 1 लीटर डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना पड़ेगा, वो आपका D30 डाइल्यूशन तैयार हो जाएगा। अगर आप D60 बनाना चाहते हैं तो 1 ड्रॉप आपको D3 का लेना पड़ेगा और 1000 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना पड़ेगा, वो आपका D60 तैयार हो जाएगा। अगर D120 बनाना चाहते हैं तो 1 ड्रॉप आपको D60 की लेनी पड़ेगी और 1000 ml आपको डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना पड़ेगा, उसके अंदर 1 ड्रॉप डालने से D60 की वो D120 बन जाएगा। D180 बनाने के लिए 1 ड्रॉप आपको D120 की लेनी पड़ेगी और 1000 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना पड़ेगा, वो आपका D180 बनेगा। अगर D186 बनाना है तो 1 ड्रॉप आपको D180 की और 100 ml डिस्टिल वाटर में डाल के वो आपका D186 बन जाएगा। डाइल्यूशन 192 बनाना है तो 1 ड्रॉप आपको D186 की लेना पड़ेगा और 100 ml में आप डालेंगे डिस्टिल वाटर में, तो वो आपका D198 बन जाएगा, 92 बन जाएगा। और D198 बनाने के लिए 1 ड्रॉप आपको 192 का लेना पड़ेगा, 100 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड में डालेंगे तो वो डाइल्यूशन 198 बनेगा। और 200 डाइल्यूशन बनाने के लिए 100 ml डिस्टिल वाटर में 20 बूंद आपको 198 की डालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट D200वां डाइल्यूशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आपको ग्लोबुल्स के बारे में बात करी जाए तो आप इसकी ग्लोबुल्स 20 ग्लोबुल्स 1 कप गर्म पानी में रात को सोते समय दे सकते हैं पेशेंट को, अगर उसको स्किन कंडीशन है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, अगर उसको एक्जिमा है, अगर उस पेशेंट को इन्फेक्शंस हैं, अगर उस पेशेंट को इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल यूज के लिए आपको स्लास का बात करा सकते हैं, इंसेक्ट बाइट में प्रयोग कर सकते हैं, किसी क्रीम ऑइंटमेंट में मिलाकर ज्वाइंट पेन में, मसल्स पेन में प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसको किसी को भी माउथ अल्सर है तो आप इसके लिए स्लास को गर्म पानी में डालकर गार्गल करा सकते हैं या रेक्टिफाइड स्पिरिट में मिलाकर डायरेक्ट माउथ वॉश करा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर कहने की बात हो तो स्लास एक ऐसी मेडिसिन जो आपके इन्फेक्शन के लिए बहुत बेस्ट काम करती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए, क्रोनिक जीआई ट्रैक्ट कंडीशंस के लिए, स्किन के कंडीशंस के लिए,
या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए, हेमोराइड्स और पाइल्स के लिए आप सलास को प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा सलास के बारे में था। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय लक्ष्मी।